हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर मुझे क्या क्या बेसिकली पढ़ना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मुझे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, मैटर को हम कन्वर्ट किस किस फॉर्म में करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन में मुझे मेल्टिंग के बारे में पढ़ना है, फ्रीजिंग के बारे में, बॉयलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इस सभी के बारे में मुझे पढ़ना है कि ये मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉयलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन के बारे में जानना है। फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, उसके कौन सा स्टेट होता है, फिर उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मुझे उसके बारे में पढ़ना है। फिर लैटेंट हीट के बारे में पढ़ना है कि ये लैटेंट हीट क्या होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में मुझे इसी इसके बारे में ही पढ़ना है, जो अभी हम लोग एक छोटा सा डायग्राम से समझ गए हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जाने कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास है उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया एयर, शुगर, सैंड, वाटर, इटीसी। कोई भी चीज़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो बना होता है छोटे यूनिट का बना होता है, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। जैसे बॉडी जो होता है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? उसका सेल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, उसी तरह मैटर का सबसे छोटा यूनिट को हम कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होता है एक छोटा यूनिट होता है जिससे मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है। मैटर क्या है? जो जगह ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास है। ठीक है, तो मैटर मैटर हैज़ थ्री स्टेट्स। मैटर के पास मैटर में थ्री स्टेट्स के होते हैं विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर गैस को हम रिटर्न बैक लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के दौरान थ्रो। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो प्रेशर और टेम्परेचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट किए, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। फिर लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट किए बाय हीटिंग के द्वारा, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप अगर उस लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। वही अगर लिक्विड को हम फ्रीजिंग के द्वारा ठंडे टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, आइस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाई टेम्परेचर को रिड्यूस करके, बाई अप्लाइंग प्रेशर, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं या लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो हर एक प्रोसेस के बारे में मुझे इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा। जैसे मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट किए, फिर मेल्टिंग में किस टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक चीज़ के बारे में मुझे डीपली इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है कि मैटर तो हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ है जो मैटर नहीं है, नॉन मैटर जिसको हम कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप जिसके पास मास नहीं होता ना जगह ऑक्यूपाई करता है। जैसे आपका थिंकिंग हो गया, जितना भी आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ये सब क्या है? मैटर नहीं है। ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, ये सब मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है? जिसके पास जो जगह ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो। थिंकिंग में आप नहीं कह सकते कि 5 kg का थिंकिंग या 2 kg का, कोई मास नहीं होता उसके पास। सोच रहे हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब क्या? मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का हम क्लासीफाई करेंगे कि मैटर को कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जाने कि अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स, जो प्राचीन पहले भारतीय जो फिलोसफर थे, ऑल मैटर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉमनली कॉल्ड 5 तत्व, दैट इज एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। कहने का मतलब है जितने भी प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे
उनके अनुसार जितने भी मैटर होते हैं, चाहे जो वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज़ हो जो बना होता है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। उनका मानना था कि जितने भी मैटर है वो 5 तत्व से बना होता है, पंच तत्व से बना होता है। पंच तत्व किसे कहते हैं? एयर को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, वाटर को कहते हैं, स्काई को कहते हैं, फायर को कहते हैं। मतलब अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया, आसमान हो गया, ये सब क्या है? पंच तत्व। तो जितना भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ जो बना होता है किससे बना होता है? पंच तत्व से। तो ये किनका कहना था, किनका मानना था? ये हमारे प्राचीन भारतीय फिलोसफर का मानना था, ठीक है। पर जो नए मॉडर्न साइंटिस्ट आए वो उन्होंने ऐसे क्लासीफाई नहीं किया मैटर को पंच तत्व के आधार पे। उन्होंने क्या कहा कि साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मुझे यही फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि मैटर को हम लोग क्लासीफाई किए, फिजिकली कैसे क्लासीफाई करेंगे, फिर उसे हम केमिकली कैसे क्लासीफाई करेंगे, इसके बारे में मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जैसे तो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई किया 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के आधार पे उन्होंने मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया, फिजिकली क्लासिफिकेशन किया उन्होंने और एक केमिकल क्लासिफिकेशन किया। मैटर को हम लोग 2 भाग में क्लासीफाई किए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का हम लोग मैटर का हम लोग एक फ्लो चार्ट जान लेते हैं, जिससे आसानी से हम लोग समझ पाएंगे इस चैप्टर को कि ये क्लासिफिकेशन मतलब ये मैटर को किस किस पार्ट्स में किए हैं, ठीक है। तो मैटर को हम लोग 2 भाग में क्लासीफाई किए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए रहेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो कहने का मतलब मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आप जानते हैं सॉलिड क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, डिफिनिट शेप होता है। पर लिक्विड ये क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम होता है पर डिफिनिट शेप नहीं होता है। गैस का तो ना शेप ही होता है ना वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में मुझे पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। फिर अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में यही क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर में मुझे पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में मुझे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और सेकेंड चैप्टर में मुझे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? मैंने मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में मिलावट, मतलब उसको भी मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। मतलब मिलावट क्या? ऐसा मिलावट जो आपको यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, जिसको आप देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप वाटर में मिल्क मिला दिए, आप क्या हो, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। आप अगर ये मिलावट को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया हुआ, आप फिजिकली उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ? ऐसा मिलावट जो आपको पता चल जाए, नेकेड आई से देख सकते हैं, आप उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट फिजिकल मेथड के थ्रू, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चावल है, उसमें कोई कंकर मिक्स हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर मान लीजिए वाटर है और अगर मिट्टी तेल को मिक्स करते हैं, क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स होगा, वो क्या हेट्रोजीनियस है। वही वाटर है, अल्कोहल को मिक्स करते हैं, वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब हम लोगों के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में एग्जाम्पल जानना है, डिफिनीशन जानना है, प्रॉपर्टी जानना है इस चैप्टर में। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको हम समझा रहे हैं कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में भी इस चैप्टर में मुझे बस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और यही केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, इसका डिफिनिट प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इस सभी प्रॉपर्टी के बारे में मुझे प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर हम लोग अगेन प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। फिर एलिमेंट क्या होता है, इसको फर्दर हम सिंपलर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं,
एलिमेंट अभी 118 एलिमेंट हम लोग जानते हैं, फर्दर अभी और भी खोज हो सकती है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक हम लोग मैनमेड भी होती है एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट को फर्दर हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स मेलिएबल होता है, सोनरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये सब मुझे पढ़ना है। नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है जो मेटल नॉन मेटल का दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे, उसे मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। फिर वही हम कंपाउंड्स को बारे में पढ़ना है। कंपाउंड्स को हम 2 भाग में और भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट्स एनिमल्स से नहीं ऑब्टेन करते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से ऑब्टेन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग क्लासीफाई किए मैटर को हम फिजिकली क्लासीफाई किए, केमिकली क्लासीफाई किए। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे हम 3 भाग में डिवाइड किए, केमिकल क्लासिफिकेशन से हम 2 भाग में डिवाइड किए। ये क्लासिफिकेशन है, ये इस हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है तो हम देख लें। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स तो क्या मैटर से बना होता है और एनर्जी से बना होता है। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी रियलाइज्ड बाय 1 और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। इसका जो प्रेजेंस होता है मैटर का, उसको हम रियलाइज कैसे करते हैं, बाई मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। 5 सेंस के द्वारा ही हम लोग रियलाइज करते हैं कि कोई भी मैटर है, कि मैटर के क्योंकि अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट होता है, कुछ सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। गैस में आप देख नहीं सकते हैं, तो रियलाइज कर सकते हैं क्या, बाय आवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या होता है हम लोग जान ले। 5 सेंसेस कहने का मतलब उसको हम साइड में देख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये सब क्या है, 5 सेंसेस है, जिसके थ्रू हम कहीं भी नोटिस कर सकते हैं कि ये मैटर है। ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ मैटर है कि नहीं है। बहुत सारे मैटर है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, पर स्मेल के थ्रू तो आप कह सकते हैं कि वो मैटर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मैटर पढ़ा। मैटर जो जनरली 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मुझे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अगर हम टेम्परेचर को अगर चेंज करें तो 2 स्टेट और एग्जिस्ट करती है, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा क्या होता है और बीईसी क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में पढ़ेंगे जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो। पर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे सिर्फ हम लोग 3 स्टेट ही देखते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस। बाकी कोई भी 4th स्टेट हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फ्लो चार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैटर का पूरे क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कोई भी क्या पार्ट है, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंसेज क्या है, प्योर सब्सटेंस कितने भाग में डिवाइड किए हैं, ये आपको अच्छे तरीके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको बता चुके हैं पार्टिकल्स क्या है। पार्टिकल्स के मैटर जो बनता है पार्टिकल से ही बनता है। सबसे छोटा यूनिट को हम मैटर के हम पार्टिकल्स कहते हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो गया, एक छोटा सा यूनिट है मैटर का। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फ्लोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के आधार पर हम लोग पार्टिकल्स के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। स्वाभाविक बात है, जैसे मैंने बताया था एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम, उससे आप बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसी तरह मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, पार्टिकल्स, जो कि क्या होता है उसको वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे स्मॉल होता है। जैसे आप मान लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप घर पे ही कर सकते हैं। आप कॉपर सल्फेट ले लिए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लिए, आप उसको अगर या आप उसको आप वाटर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 लीटर वाटर में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है, ब्लू कलर हो जा रहा है। ठीक है,
फिर वही 1 लीटर में से आप 50 ml या 100 ml आप निकाल देते हैं। फिर वही 100 ml को फिर से एक फ्रेश वाटर में डालते हैं 1 लीटर में, तो आप देखते हैं कलर फिर भी ब्लू कलर ही है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, सेकेंड ग्लास में से फिर से आपने 100 ml में से 100 ml निकाल लेते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं फ्रेश वाटर से। तो कहने का मतलब ये 3 4 5 बार भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो भी आपका कलर जो होता है उसका ब्लू चेंज नहीं होता। ब्लू कलर जो होता है क्या होता है, वो कलर नहीं हटती है, कुछ ना कुछ ब्लू कलर आप ऑब्टेन करते ही हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल जो है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है, उसकी कलर जो है प्रेजेंट 5 बार भी अगर रिप्लेस करते हैं वाटर को तो भी उसमें रहती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर आप सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हम करेंगे, जैसे मान लीजिए वाटर है, क्या है वो मैटर है। शुगर क्या है, शुगर को क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे, तो पूरे के पूरे शुगर क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा। इसका मतलब क्या है, वाटर क्या है, एक मैटर है, उसके बीच में स्पेस है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गया, उसमें घुल चुका है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उलन क्लॉथ भी डाल सकते हैं। उलन क्लॉथ है, उसमें अगर जब वाटर को आप मान लीजिए अगर उलन क्लॉथ में डालते हैं तो क्या होता है, पूरे के पूरे वाटर को क्या करता है, वो उलन क्लॉथ सोख लेता है। इससे ये पता चलता है कि मैटर में क्या स्पेस होता है, जो कि पूरे का वाटर उसमें चला जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है मैटर। थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, तो आप ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूवी कैसे मूव करता है। जैसे आप मान लीजिए आप पॉलन ग्रेन्स है उसके वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, वो मूव करती जिगजैग वे में रैंडमली मूव करती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो रैंडमली मूव करता रहता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ेंगे 1 बाय 1। बस ये अभी हम लोग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये 4 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, और ये एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी आपको हम दिखा देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो ये रैंडमली मूव करती है पॉलन ग्रेन्स, और वो रैंडमली मूव जिगजैग मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, कोई ऐसा डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता, या फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, वो किसी भी डायरेक्शन मूव कर जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो जिगजैग मोशन को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, रैंडमली मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाए। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर सनलाइट कर रही है, अगर आपके रूम में एंट्री करता है, डार्क रूम है, तो क्या होती है, कुछ कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट हम लोग देखते रहते हैं। वो पार्टिकल्स क्या, डस्ट होती है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वो क्या होता है, रैंडमली मूव करती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट कॉन्स्टेंटली ये मूव करता है, ये ऐसा क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। यही रैंडमली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और ये ब्राउनियन मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आप एक और बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। आप क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी आप कॉर्नर के रूम के कॉर्नर में अगर आप इंसेंस स्टिक अगरबत्ती अगर जलाते हैं, तो आप देखते होंगे दूसरे रूम में भी उसकी प्लीजेंट स्मेल आ जाती है। इससे ये पता चलता है क्या है कि पार्टिकल्स जो होती है मैटर का, ये कॉन्स्टेंटली मूव करती है। ठीक, तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाने, लास्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन जैसे आपको हम बता दें कि अट्रैक्शन सेम तरह का भी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, अपोजिट तरह के पार्टिकल्स में भी अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ठंडा पानी को ग्लास में डालते हैं, तो आप देखते होंगे कुछ वाटर ड्रॉप्स ग्लास में क्या होता है, दिखने लगता है। तो ग्लास तो अलग जो मैटर है, और वाटर ड्रॉप्स क्या, वो अलग मैटर है। ग्लास का स्टेट सॉलिड है, वाटर ड्रॉप्स लिक्विड है, तो भी क्या होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन भी कैसा है, दोनों अलग अलग मैटर के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत सारा आप एग्जांपल आप और भी सारा देख सकते हैं। जैसे किसी शूज पर हम पॉलिश करते हैं, शूज अलग मैटर है, पॉलिश अलग मैटर है, तो क्या है, आप उसमें पॉलिश हो जाती है, अगर नहीं तो क्या होता, बिखर जाता है। ठीक है,
तो बहुत सारे एग्जांपल है मैटर के, जो पार्टिकल्स का मैटर क्या होता है उस आपस में अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई शेप साइज ही नहीं रहेगा। अगर पार्टिकल्स आपस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता कोई भी शेप नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कौन सा मैटर का एग्जांपल है और कौन सा नॉन मैटर का एग्जांपल है। जैसे चेयर, चेयर क्या है, कौन सा स्टेट है मैटर का, सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट है ये क्या है, मैटर है। एयर, एयर जो है किस स्टेट का है, गैस स्टेट का है एयर, जो कि क्या है वो मैटर का एग्जांपल है एयर। एयर हो गया आपका, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, जितना भी गैसेज है ये सब क्या है, मैटर है। फिर लव, लव क्या होगा, ये लव क्या है, ये मैटर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते मैं 5 kg किसी से लव करता हूँ या 4 kg किसी से लव करता हूँ या मैं बहुत सारा 50 kg किसी से लव, ऐसा नहीं है। कोई मैटर का कहने का मतलब क्या है, जिसके पास मास है और वॉल्यूम है। तो लव में कोई वजन नहीं होता, आप समझिए, लव में कोई मैटर वजन नहीं होता, कहने का मतलब ये मैटर, नॉन मैटर में हम कहेंगे इसे। फिर स्मेल, स्मेल में क्या क्या है, ये मैटर नहीं है। स्मेल आप में स्मेल ऑफ वेजिटेबल्स कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैटर होगा, क्योंकि स्मेल किसका, वेजिटेबल्स का, और वेजिटेबल्स क्या होता है, मैटर होता है, उसके पास वजन है। पर सिर्फ स्मेल, अगर हम सिर्फ स्मेल कहें तो स्मेल ऐसा क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी के साथ अगर हम जोड़ देते हैं इस प्लीजेंट स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, तो क्या वो मैटर है। पर अगर सिर्फ अकेला स्मेल रहेगा तो ये मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर में आएगा। फिर हेट, ये सब क्या है, मैटर नहीं है, नॉन मैटर। हेट ऐसा नहीं कर सकते 2 kg का हेट है या 3 kg का हेट किसी से हम करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मैटर नहीं है, इसमें ना मास है ना जगह ऑक्युपाई करता है हेट, ठीक है। तो किसी से आप हेट करिए भी मत, क्योंकि ये मैटर ही नहीं है, ये कोई जगह नहीं ऑक्युपाई करता है, अपने फैमिली में भी किसी से, ठीक है। एलमंड्स, एलमंड्स क्या होता है, ये मैटर है, ठीक है। कोल्ड, ठंड, ठंड क्या है, मैटर है, नहीं, ठंड मैटर नहीं है। आप नहीं कह सकते मुझे ठंड बहुत ज़्यादा इतना वेट का ठंड लग रहा है, मैटर नहीं है। कोल्ड मैटर नहीं है, नॉन मैटर है। थॉट, थॉट भी क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। खुद ही आप क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर है। थॉट है, थॉट में भी आप कह सकते हैं कि मुझे कितना kg का थॉट आया, ऐसा नहीं है, सिर्फ थॉट आया है, ठीक है। कोई उसका मैटर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, ठीक है। आप खुद ही डिसाइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है, ये मैटर है, कोल्ड ड्रिंक आप देखते हैं ये मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अभी हम बात किए थे स्मेल, स्मेल क्या है, मैटर नहीं है, पर स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, क्योंकि परफ्यूम क्या है, उसके पास एक मास है। साउंड, साउंड मैटर नहीं है, साउंड में कोई वजन नहीं है। पर साउंड ऑफ किसी का आप दे देते हैं, अगर साउंड ऑफ मोबाइल चाहे साउंड ऑफ होम थिएटर, तो क्या है, मैटर है, क्या है। फिर हंगरी, हंगरी क्या है, ये भी मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया मैटर का, जो आप खुद ही क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है, आप खुद से